यात्रा, अपनी रूहानी यात्रा के सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और ज़रूरी है, जो ये परसों से श्राद्ध शुरू होंगे, पितृपक्ष शुरू होगा। समझिए ना आप, क्या होगा? कलागत जिसने कम है वो शुरू होंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। भाषा कुछ भी हो, आप सीखो ना सीखो आपकी मर्जी है, काम भी चल जाएगा, थोड़ा सीखे भी। ये सेवा भी मान लिया कोई करे ना भी करे सच जाए, लेकिन यू जो श्राद्ध का मामला है, यू अगर आपने ठीक से नहीं समझा और इसको पालन नहीं किया तो आपके सीधा असर करे रहा है। और इसके लक्षण भी हैं, और ये बड़ी दुविधा और संकट पैदा हो जाएगा अगर इसको ठीक नहीं समझा तो। आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। तो ये जबकि कुछ महात्मा इसको नकारते रहे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के बाद का कुछ पता नहीं था कि मौत होगी। सोचा हवा में मिल गई, मिट्टी में मिल गई, बस खत्म मामला, और कुछ नहीं, आगे के में होना अनजाना। इस तरह की बात ना जानने के कारण फैला दी, और इससे हम ढीले हो गए। जो पितृकोणों में है, जो हमारे घर के थे, आज नहीं है, शरीर छोड़ के चले गए, अब उनका आता पता कुछ नहीं। क्या है मामला मृत्यु के बाद का, जबकि बाबा ने ही बता दिया। ये सारा राज अब खुला है, पहले ना जानने के कारण हमने इसको इग्नोर कर दिया था। अलेन कि मैं को नहीं होता होगा तो देखे जाए, उससे नुकसान भी बहुत है। अब बाबा ने बताया है कि शरीर छूटे है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। इस स्थूल शरीर के साथ एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो दिखाई को नहीं देता, उसको साथ लेके आत्मा सूक्ष्म लोक में चली जाए और वो जिंदा रहे। तभी तो हम भोग लगावा 18 जनवरी को क्यों भोग लगावा? ब्रह्मा बाबा का शरीर छोड़ा था, तो एक ढंग से श्राद्ध है, असली श्राद्ध है। जिस दिन जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा हो, उसी दिन उसी तारीख को, अगर उसी तिथि को अगर भोग लगा जाए तो वो सबसे बढ़िया। जैसे आप 18 जनवरी को लगाओ, प्रकाशमणि दादी का क्या तारीख है? 25 अगस्त, उस दिन को लगाते हैं, आए साल लगाओ। जानकी दादी का, जगदीश भाई का, जो मम्मा का है, इन सब का लगावा हक नहीं, हर साल लगावा हक, इनकी तिथि पर लगावा। अगर ये नकली झूठा बंदा तो क्यों लगावा है? ये तो भगवान ना आके पुनर्जागृत करा नहीं हो, तो इसका मतलब ये तो सच्ची बात है। अब ये समझना है कि जो हमारे थे बाप दादा या नाना नानी, यहाँ तक भी वो थे, जब बूढ़े हो गए हमने सोचा ये किस काम के, इन पानी का गिलास भी ना उठ जाइए कि मैं करने दोगे तो सही ना, इनका कि मैं करो तो कर लो, ना करो तो ना करो, थोड़े दिन में मरे जाएंगे। या लापरवाही रही, यूं को नहीं ज्ञान था, शरीर यूं पुराना हो रहा है, यूं छोटा पाछे, और सूक्ष्म शरीर में जाए पाछे इनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और ये अगर दुख या प्रताड़ना या इनकी पीड़ा, इनका ध्यान नहीं कराया गया, इनको तंग कराया गया, ये चीज अगर लेके चले गई तो ये खतरनाक भी साबित हो सके। अगर राजी होके चले गए तो आपको इतना फायदा कर सके, आपके कितना भारी संकट फांसी से भी टलवा सके।
इतनी सामर्थ्य है, आपको सजा भी होगी उन्हें, उसको भी टालने का प्रयत्न कर सकते हैं। इन सूक्ष्म पितर आत्माओं में इतनी पावर है। अगर ये नुकसान कर पे आगे तो आपका सत्यानाश कर देंगे ये। इसलिए इनको कहा गया है कि पितर दोष हो गए। किसे कहूँ सोचे भाई ठीक रोजगार भी ठीक से, मुंह भी ठीक है, बीमारी भी करते नहीं जकड़ दी, डॉक्टर ने दिखा लिया कि मैं नहीं होता और फिर भी ठीक को नहीं, घर में तो कड़ा कोई लकड़ा, छोटी छोटी बात की बिना बात की कड़ा, कदे डांगर की दवाई, कदे मरचा की दवाई, कदे किम्मे हो गया, कदे किम्मे। घर की यह हालत हो जाएगी, किम्मे हाथ डालो, कोई रोजगार करो, बरकते ना, काम में नहीं चलता। यह हालत हो जाएगी अगर ये पितर नाराज हो गए तो, अगर ये बदला लेने पे आ गए तो फिर क्या करना चाहिए? जो चले गए और हमारा तो दूर हो गए, अब दिखाई नहीं देते, उनका क्या इलाज है? और वो जो गए नहीं है, जानने हो रहे हैं, उनका क्या करना चाहिए? अब सवाल ये, जो नहीं गए हैं वो हमारा हाथ में है कि वो हमने दुआ दे जाओ, थारा भला हो, हमारा सब में कर दिया, हमने कोई तकलीफ को नहीं होती, हमने जो कर सको थे वो कराया। यो तो करो जो इब्बे हैं, और थोड़े दिन वो आपके पितर बन जाएंगे, शरीर छोटा पास है। समझ में आ गया? ये जरूर करो, लापरवाही कर दी तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, वह कर देंगे। और ये सच है, वो घर के हर सदस्य को देखते हैं, वो पितर आपके सारे घर क्या ने देखे हैं, कौन के करे निगाह है। जो कहावत है कि इन पितरी पक्ष में वो सारे पितर आते हैं दरवाजे के ऊपर, आपको दिखाई नहीं देते, वो आपने देखे। तो एक तो उनकी सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए, जो अभी आपके हैं वो खुश होकर शरीर छोड़े, आपको आशीर्वाद दें, इस ढंग से उनको ट्रीट करो। और जो चले गए, आपसे दूर हो गए और आपने ठीक नहीं करा, उसका पश्चाताप भी करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, उनको राजी करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। अब उसका तरीका क्या हो? चुप कर मनाओ, शामी हो तो बोल ले, कह ले, नहीं तो चुप कर मनाओगे, चुप कर क्षमा मांगोगे, उनका चुप कर करोगे, ये विचारणीय बात है। तो इनके बारे में हम अगली उसमें लेवांगे, क्योंकि इसके ऊपर भी समय थोड़ा ही देना पड़ेगा। फिर अगला टॉपिक जो वायदा कराया था